देखो, आज के समय में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपका इंसल्ट कर दिया, आपके साथ बदतमीज़ी कर ली, तो आपके मन में इसके प्रति नेगेटिव फीलिंग आता है, गुस्सा आता है, बदले की भावना आती है। चाहे व्यक्ति कोई भी है, अपना है या पेरेंट्स है या दोस्त है या कोई भी व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, यानी इंसल्ट, बदतमीज़ी, तो आपके मन में इसके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और अगर ये व्यक्ति अपना है, यानी आपके पेरेंट्स ने या आपके फैमिली मेंबर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक डिस्टर्ब किया हुआ है, तो आपके मन में उसके प्रति गुस्सा आएगा। लेकिन जब वो अपने ही लोग हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप इससे क्या बदला लोगे? आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप इससे मारपीट नहीं कर सकते, तो आपके मन में इससे ज़्यादा और गुस्सा बढ़ेगा। अगर आपके आपके मन में किसी और को और गुस्सा आया और गुस्सा आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखाया था ना वर्कशॉप में, अलग-अलग तरीके दिखाए थे गुस्सा निकालने के। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, किसी को मार-पीट कर सकते हैं, गाली-गलौज करके गुस्सा निकाल देते हैं, तो माइंड फ्री हो जाता। लेकिन अपनों पर तो ये संभव नहीं है, तो इससे क्या होगा, माइंड में गुस्सा बना रहेगा, माइंड में गुस्सा भरा रहेगा कि नहीं, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कई बार कि पेरेंट्स की जो परवरिश होती है ना बच्चों की, वो बहुत गलत तरीके से होती है। यानी बच्चों को बहुत मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। तो जब बच्चा छोटा है तो वो सब सहन कर लेगा, वो सब देखता रहेगा कि चलो अब इसमें मैं क्या करूं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, समझदार होगा, तो इसके मन में ये पता चलेगा, उसको ये महसूस होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश अच्छी नहीं की। मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे प्यार देना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पॉज़िटिव परवरिश होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस टॉर्चर करते रहे, तू ऐसा करना चाहिए, तू वैसा करना चाहिए, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता, तू हरामी है, तू बोझ है, तू पत्थर है। बहुत सारी बातें बताई गई। हाँ, ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं कि अगर बच्चे सही तरह से नहीं करें तो मारपीट करते हैं और मारपीट हमेशा रहती है। तो इससे बच्चे के माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग आ जाता है। अब वो उस टाइम तो वो छोटा है तो कुछ एक्शन नहीं लेगा, और शायद बड़ा होकर भी नहीं लेगा। लेकिन मन में गुस्सा बना रहेगा कि पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया है। अब उस टाइम क्या होता है कि मन ही मन अंदर गुस्सा चल ही रहा है। अंदर से एक ऐसी भावनाएँ आ रही कि बदला लेना चाहिए। बदला ले नहीं सकते, इसलिए गुस्सा और बढ़ रहा है। तो वहाँ पे आपको एक और तरीका इम्प्लीमेंट करना है, फॉरगिव और फॉरगेट, यानी कि भूल जाओ, माफ़ कर दो। माफ़ कर दो और भूल जाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके मन से वो गुस्सा निकल जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप हल्का हो जाओगे, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारी से आप बच सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। फॉरगिव और फॉरगेट इतना आसान नहीं है। किसी को माफ़ करना और भूल जाना इतना आसान होता तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हाँ, दुनिया कहीं में। न कहीं आता रहता है। हाँ, सब लोग ऐसे प्यार से बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, अगर फॉरगिव और फॉरगेट आसान होता तो, लेकिन नहीं है। बदले की भावना ज़्यादा रहती है। बदले की भावना हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति पराया है तो भी और व्यक्ति अपना है तो भी अंदर से एक वैर भाव को क्या बोलते हैं, रिवेंज भावना, रिवेंज यानी बदला लेना, एक सोच हमेशा बनी रहती है। अगर मौका मिले तो बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन वो पराये के साथ हो सकता है। अपनों के लिए मजबूरी है कि भाई हम बदला नहीं ले सकते। तो वहां पे आपको ये प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करना है, फॉरगिव और फॉरगेट, माफ कर दो और भूल जाओ। दिमाग से आपको हटाना ही है। अगर आप खुद आपकी खुद जिद देखो, उसको क्या होगा फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले को क्या होने वाले से फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग में आप गुस्सा बनाए रखते हैं तो नुकसान सबसे बड़ा आपका हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप आपके मन से किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग या गुस्से की भावना को ख़त्म करें। अब जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है, मुझे भी पता है। मैं बोलूँ कि चल ख़त्म करो, भूल जाओ, ऐसे होने वाला नहीं है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करना चाहिए। थेरेपी से सब चीज़ें होती हैं। हमारे सेंटर पर भी हमने कई लोगों को इस तरह से ठीक किया हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब कि गुस्सा एक्चुअली अपने पर होता है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए कि जिसका इतना गुस्सा है कि अगर व्यक्ति सामने आ जाए तो उससे मारपीट करेगा या गोली मार देगा। इतना गुस्सा दिमाग के अंदर भरा होता है।
हमारे पास एक ऐसी पेशेंट थी 2 साल पहले, कोलकाता से थी। उसका गुस्सा उसके हस्बैंड के प्रति था। लव मैरिज किया था, फिर भी मामला ये होगा कि उसने मैरिज के बाद उस लेडी को बहुत परेशान किया, हैरेस किया, सिगरेट पीता था और उसके पैरों में डाम देता था। इतना मतलब ज़लील किया उसको, तो वो लेडी इतनी परेशान हो गई, घर छोड़कर भाग गई। लेकिन भाग तो गई, लेकिन उसने भी पीछा नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे लग रहा, कहाँ है, ढूँढ के ले आओ, फिर वही बदतमीज़ी। तो कैसे भी करके वो उससे भाग गई, वहाँ से भाग गई और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आई। ट्रीटमेंट तो लिया था उसने हमारे पास, हमारे सेंटर पर उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ, रिकवर भी हुई। उसका एक सॉन्ग भी है, मैं आपको सुनाऊँगा, वही फ्री में है तो। तो उसमें बात ये हुई कि हमेशा उसने बोला कि सर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। तो मैंने पूछा किस पर गुस्सा आ रहा है? बस मेरे हस्बैंड पर मुझे बहुत गुस्सा है। मेरे हस्बैंड पर मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे कोई एक खून माफ़ कर दे ना, सबसे पहले उसको उड़ा दूँगी मैं। गुस्सा तो इतना है लेकिन वो कर नहीं सकती। फिर उसको हमने ये प्रैक्टिस दिया था, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला, तो इससे ज़्यादा बात नहीं बनी। फिर उसको ये प्रैक्टिस दिया था जो मतलब आपने उसमें देखा था कि चलो इसको एक ऐसी जगह पे लेके जाओ और ऐसी चीज़ उसको दे दो, गद्दा, तकिया या कुछ भी, और आँखों पे पट्टी बाँध के एक लकड़ी दे दो हाथ में, जाओ उसको जाके पिटाई करो जितनी भी करनी है। इतना मारो कि ये गद्दा, तकिया सब फाड़ चीर-फाड़ के एकदम चीथड़े उड़ा देंगे। इतना सब इसके साथ वो मारपीट करेंगे। जब तक वो थक नहीं जाता तब तक वो चलता रहेगा सिलसिला। इस तरह से दिमाग से गुस्सा निकल आ जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे बेस्ट तरीका है फॉरगिव और फॉरगेट। माफ़ कर दो और भूल जाओ। डायरेक्टली ये आसान नहीं होता। कॉन्शियसली हम किसी को इतनी जल्दी से माफ़ नहीं कर सकते। कॉन्शियसली इसी तरह से हम भूल नहीं सकते। तो इसके लिए आपको अपने आप को अल्फ़ा स्टेट में ट्रांसफ़र करना होता है। माइंड में आप जिसके प्रति गुस्सा रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में से गुस्सा निकालना है, तो आपको ऐसा ये समझना है, आपको किस पर गुस्सा है, ये तो आपको पता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स पर गुस्सा है, दोस्त पर गुस्सा है, टीचर पर गुस्सा है। आपको जिस पर भी गुस्सा है, उस व्यक्ति की आपके मन में छवि देखनी है और उसको मन ही मन आपको इस तरह से बोलना है कि आपने मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा किया, गलत किया, मेरे साथ कुछ भी आपने नेगेटिव किया, इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से माफ़ करता हूँ, करती हूँ। मेरी ज़िंदगी से आपको मैं बिल्कुल फ्री करती हूँ। आप आपकी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें। भगवान आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखें। इसके लिए अभी ब्लेसिंग, आप नेगेटिव नहीं बोल सकते इसके लिए। जिसको आप माफ़ करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको अच्छा बोलना है। अच्छी भावनाएँ व्यक्त करनी होगी कंपल्सरी। आप ऐसा नहीं ये तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, तू ख़त्म हो जाए, तेरा कुछ भी अच्छा ना हो। दिमाग से भावनाएँ ऐसी पैदा होती है हमेशा। जी। ऐसा ही होता है ना? यस सर, यस जिसने सर। आपके साथ गलत किया है, भावना ऐसे सारा तेरा तो निकंद निकल जाए, तू ख़त्म हो जाए, तू बर्बाद हो जाए ना, लेकिन वो गलत है। इससे आपके माइंड में और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आएगा। आप खुद को परेशान कर लेंगे इससे तो। लेकिन आपको रिलैक्स करके सबसे पहले उसको माफ़ कर देना है। आपकी जो भी गलती है, आपने जो भी मेरे साथ किया है, इसके लिए मैं आपको विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन आपको मेरी ज़िंदगी से मैं बिल्कुल फ्री करता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ। ये आप पर्सनली बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पर्सनली नहीं बोल सकते तो आप आपके घर में, आपके कमरे में आंखें बंद करके व्यक्ति का चेहरा सामने लाके आप इसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ये आपको करना है जब तक आपके मन से वो गुस्सा निकल नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में गुस्सा है, तो आप इस प्रैक्टिस से इस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आप हल्का कर सकते हैं, पूरी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस से, 2 प्रैक्टिस से ऐसा नहीं होगा। बार-बार करना चाहिए। जब तक आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इस चीज़ को हल्के में नहीं लेता है, तब तक ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बहुत ही कारगर और साइंटिफिक तरीका है कि कोई भी व्यक्ति को आप माइंड से इससे हटा सकते हैं। और ये भी है कि अगर आपने सही ढंग से, आपने अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस किया और आपने माइंड से इसको निकाल दिया, माफ़ कर दिया, तो ये आपके माइंड से परमानेंटली निकल जाएगा। परमानेंटली आपके माइंड से निकल जाएगा और हमेशा के लिए आपका मन शांत हो जाएगा। मन अशांत इसलिए रहता है कि हमने उन सोच को, उन यादों को मन में अभी भर के रखा है।
उसने मेरे साथ ये गलत किया है, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, ये सोच मन में भरी हुई है, तो हम परेशान होने वाले हैं। लेकिन हम ये परेशानी से बचना चाहते हैं, तो माफ़ करना और भूल जाना कंपल्सरी है। इसके लिए साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस आपको करनी है, हम आपको कराएँगे। और जो भी लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको भी किसी के प्रति गुस्सा है, गुस्सा नहीं निकलता है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, हमारे सेंटर से भी दी जाती है और ऑनलाइन में भी सिखाया जाता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव प्रैक्टिस है और बहुत ही कारगर है और इतना जल्दी से भी रिजल्ट आता है। इसके लिए सालों नहीं लगाने, बस कुछ प्रैक्टिस आप करो, मन को हल्का कर दो।